चलो आ जाओ, ये लो आ जाओ। आज चैप्टर नंबर कौन सा कर रहे हैं हम? चैप्टर नंबर 9। और आज हम करेंगे मीन इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज हमने उस दिन ये टॉपिक थोड़ा सा किया था, लेकिन फिर उसका मतलब मैंने वीडियो की नहीं बनाई। एक बार दोबारा से इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। एक क्वेश्चन हमने कोई भी लिया, कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 0 से 10 से लेते हुए ले लो आप 40 to 50। ये लो, ये हमारे पास क्लास गिवन है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये हमारे पास है क्लास। ठीक है जी, ये हमारे पास क्लास हो गई। और सामने, इसके सामने हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, वो है 20, 24, 40, 20, 24, 40, 36 और सामने क्या है 20। ये फ्रीक्वेंसी है। फिर वही कहानी आ जाती है सेम। मैंने कहा था डिस्क्रीट सीरीज के अंदर और कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर सिर्फ एक स्टेप का फर्क है तीनों मेथड में। सिर्फ एक छोटा सा स्टेप है। बोलो कौन सा स्टेप था वो? डिस्क्रीट सीरीज में और कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीन निकालना है तीनों मेथड से। सिर्फ एक स्टेप का फर्क है। बोलो कौन सा स्टेप? फाइंड एक्स। बस, बाकी सब कुछ सेम है। तो आओ सबसे पहले हम मीन निकालते हैं बाय डायरेक्ट मेथड। लिखो आप जल्दी से। सबसे पहला मेथड कौन सा है? डायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है? फाइंड एक्स। एक्स मैंने मिड वैल्यू। आप एम मत लिखना, एम लिखोगे तो अलग फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। हम एक्स निकालें सबसे पहले एक्स, और एक्स निकालने का क्या फॉर्मूला है? मिड वैल्यू, मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। आपसे कोई पूछे व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द मिड वैल्यू, तो आप कहना लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। दैट इज द फॉर्मूला टू फाइंड मिड वैल्यू। तो ये आ गया कितना? 5। ये कितना आ गया? फिर 10 ऐड करते जाएंगे। लो आ गया फाइंड एक्स। और फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 2 फाइंड एफ एक्स। लो फिर फाइंड एफ एक्स। ये कितना हो गया? 100। जरा करना इसको, कितना है? 24 है 360, फिर 1000, फिर 12 और फिर ये लो। स्टेप नंबर 3 फाइंड सम ऑफ एफ एक्स। लो सम ऑफ एफ एक्स, इसका सम निकाल लो। ये कितना आएगा? सम ऑफ है लो 3620 आ गया। और फिर चौथे स्टेप में यूज फॉर्मूला। बोलो यूज फॉर्मूला में क्या है? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ एफ। तो सम ऑफ एफ कितना है जरा बताओ तुम मुझे। 140। मेरी बात सुनो, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर और कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर सिर्फ एक स्टेप का फर्क है तीनों मेथड्स में। और मालूम है कौन सा स्टेप? नहीं तो डिस्क्रीट सीरीज में और कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर मीन निकालने में कोई डिफरेंस है ही नहीं। लेकिन मैडम इसको कंफ्यूज करती है, क्या बोल के? एम निकाल लो। वो एम दे देती है। एम एक्स की जगह पे क्या बोलती है? फाइंड एम। वो एम का मतलब होता है मिड वैल्यू। हम इसको एक्स मान के चले तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। बुक के अंदर भी एम मान के चला गया है। एम मानने से क्या होता है मालूम? 3 और फॉर्मूले आपको याद करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप एक्स मान के चलो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। बस एक एक्स फाइंड करो। एक्स का मतलब यहाँ पे मिड वैल्यू, बस। और उसके बाद सारा क्वेश्चन सेम। चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो चाहे कॉन्टिन्यूस सीरीज हो, दोनों के अंदर मीन निकालने के तीनों मेथड सेम। बस एक ही डिफरेंस, क्या? फाइंड एक्स। हो गया पहला मेथड खत्म। दिस इज डायरेक्ट मेथड। कौन सी सीरीज है? कॉन्टिन्यूस सीरीज।
इसका दूसरा नाम क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। इसका तीसरा नाम क्या है? क्लास इंटरवल सीरीज। इसका चौथा नाम क्या है? आगे बहुत सारे नाम है। ठीक है, चलो जी, हो गया। ये आ गया आपका मीन। क्या आया? यूज फॉर्मूला में मीन क्या आया? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ एफ, विच इज 3620 डिवाइड बाय 140। कितना है काट पीट के? 25 यही आ रहा है 25.85। चलो आ जाओ, आगे बढ़ जाओ। अब देखो अगला, इसी क्वेश्चन को हम करें कौन से मेथड से? एज्यूम्ड मीन मेथड। इसके तो हो गए 4 स्टेप। आ जाओ, इसी क्वेश्चन को करते हैं हम एज्यूम्ड मीन मेथड। अब आ गया सेकंड मेथड, वो है एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसे हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड। सीरीज कौन सी है? कॉन्टिन्यूस सीरीज। आ जाओ, सबसे पहला स्टेप वही सेम स्टेप। पहला स्टेप सेम, क्या? फाइंड, बोलो ना, पहला स्टेप क्या होगा? फाइंड एक्स। दूसरा स्टेप क्या होगा मालूम है? एज्यूम मीन, मतलब ए। अरे सुनो मेरी बातें नहीं। दूसरा स्टेप क्या होगा? एज्यूम मीन। और मालूम है हमेशा कहां से एज्यूम करते हैं? एक्स से। लिख लो। और वो एम वाली मुझे मालूम है एम पे जाएगी, फ्रॉम एक्स। मुझे मालूम है, पढ़ ले तो क्या करें, मुश्किल है दिमाग से निकालना। एज्यूम मीन मैंने ए, ठीक है। लो, इसमें से एज्यूम कर लो कोई भी एक। 25। चलो, फिर तीसरे स्टेप में क्या है? फाइंड, बोलो ना, डी। और डी का फॉर्मूला क्या है? एक्स माइनस ए। पहले यहां लिखो a इज इक्वल टू 25, फिर लिखो d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, और इसको बंद करो। लो, ये आ गया -20, ये आ गया -10, ये आ गया 0, ये आ गया 10, और ये आ गया 20। चलो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 4, फाइंड एफ डी। फाइंड एफ डी। अगले स्टेप में क्या करेंगे? एफ डी निकालेंगे, यानी एफ मल्टीप्लाइड बाय डी। कितना है? -400, फिर -240, फिर 0, हाँ 360, हाँ 400, चलो। और पांचवा स्टेप, फाइंड सम ऑफ एफ डी। इसका सम निकाल लो जल्दी से। 120, कितना है? 120, 120। और छठा स्टेप, यूज फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला मालूम है इसका? कोमल, मीन इज इक्वल टू ए प्लस, बताओ, सम ऑफ एफ। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर और कंटिन्यूस सीरीज के अंदर मैं फिर बार बार बोलता हूं, मीन निकालने का तीनों मेथड से सेम फॉर्मूला है। अगर आप इसको चार्ट में बनाओगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा, आप देखोगे कि सिर्फ एक फाइंड एक्स, बाकी सब कुछ सेम। चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे वो कंटिन्यूस सीरीज हो, मीन निकालने का फॉर्मूला डिफरेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब सब कुछ हम निकाल चुके। अब हमने क्या किया? मीन इज इक्वल टू ए, कितना लिया था? 25, सम ऑफ एफ डी क्या था? 120, और सम ऑफ एफ 140, 140। तो इसको पहले यहां से काट दो, पहले इसको काटो। 12 डिवाइड बाय 14 करो, कितना आया? 12 डिवाइड बाय 14, ये आया 0.85। तो 25 प्लस 0.85, ये भी आ गया 25.85। आगे चलो, आगे बढ़े, आ जाओ। फिर निकाले मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। आओ तीसरा मेथड देखें। तीसरे मेथड के अंदर भी हम लिखें मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। ये देखो सी, ये कौन सा है? स्टेप डेविएशन मेथड। लो, इसके अंदर यहां तक स्टेप सेम रहेंगे। लो, बस बातें नहीं करो, आ जाओ फटाफट।
लो, सबसे पहला स्टेप क्या है जी? फाइंड, वही सेम हमने कर दिया। दूसरा स्टेप क्या है? एज्यूम्ड, हमने कर दिया। तीसरा स्टेप क्या? फाइंड डी। अब चौथे स्टेप के अंदर Find यहां से D dash। चेंजेस हो जाएंगे। क्या चेंजेस होंगे? Find D चौथे dash। स्टेप में D dash. फाइंड डी डैश डी डैश, और वो कैसे होता है? एक्स माइनस ए अपॉन सी, या क्या कह सकते हैं इसका? डी अपॉन सी। आ जाओ, तो सबसे पहले निकाला जाएगा फाइंड डी डैश, और वो क्या है? एक्स माइनस ए अपॉन सी, और एक्स माइनस ए ये रहा, यानी डी। और सी क्या होता है? सी मीन्स क्लास इंटरवल। Minus इसका पहले तो कितना आया? -4 है ये तो। -2 -2 -1, इसके बाद 0, इसके बाद चल गलत है। हो गया फाइंड डी डैश। इसके बाद पांचवा स्टेप क्या है? Find FD dash. फाइंड एफ डी डैश, यानी एफ को अब मल्टीप्लाई किया जाएगा किससे? डी डैश से। इंस्टेड ऑफ डी अब डी डैश से करेंगे मल्टीप्लाई। आ जाओ फटाफट, क्या हो गया? ये रहा एफ और ये डी डैश। -40 -24 0 36 और 40। अब क्या किया जाएगा? छठा स्टेप फाइंड सम ऑफ एफडी एफ डी डैश। चलो आ जाओ, इसका सम निकाल लो। 12 कितना है? 12। उसके बाद सातवां स्टेप यूज, मेरे डबल हो रखा है। बोलो जल्दी बोलो, कोमल जी बोलेंगे। ए प्लस फॉर्मूला बोलो। लो, चलो जी, ए आपके पास ऑलरेडी था 25, आपने सम ऑफ डी डैश निकाला 12, सम ऑफ एफ आ रहा है 140, और इंटू सी कितना आ रहा है? 10। ये काट दो, फिर बचा 12/14, ये आ गया 25 प्लस 0.85, ये आ गया 25.85। मेरा कुछ अलग ही है, पर आंसर सेम आ रहा है। कैसे भी बोर्ड मास से कर लेगा, बोर्ड मास ठीक रहता है। बोर्ड मास पहले डिवाइड बोलता है, लेकिन मैंने इस बार 0 से 0 काट दिया। मेरे डबल थोड़ा सा बोर्ड मास का मैंने जंप लगा दिया, क्योंकि 0 से 0 काट दिया, छोटा हो गया, है ना? नहीं तो फिर मुझे लंबा डिवाइड करना पड़ता। ठीक है जी, आ गया आंसर। तीनों से आंसर सेम आ गया। दिस इज मीन। हमने मीन सीखा अभी तक इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब आगे बढ़ते हैं। मीन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और मीन हमें सीखना है कुछ और सीरीज के अंदर, लेकिन जो यूजफुल था वो हम सीख चुके। लेकिन एक क्वेश्चन जो है वो पेपर में इससे भी आता है, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो लिखो मीन इन लेस देन एंड मोर देन सीरीज। और सुनो मेरी बात, डरावने वाली कोई बात नहीं, बिल्कुल सिंपल है। आज का जो टॉपिक है वो आप लिखो, मीन इन लेस देन, और ये लेस देन एंड करो, लेस देन एंड मोर देन सीरीज। मालूम है ये लेस देन और मोर देन का एक दूसरा नाम भी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। इसका एक दूसरा नाम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। कभी आपसे आ जाए फाइंड मीन इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, तो समझ जाना सर ने पढ़ाया था लेस देन और मोर देन सीरीज को बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। ये इसका दूसरा नाम है। कभी कभी मैडम घुमाने के लिए क्वेश्चन देती हैं, फाइंड मीन इन द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। घबराना नहीं, इसी का नाम है लेस देन एंड मोर देन, दोनों को एक ही नाम से बुलाते हैं। कौन सा नाम? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना, जो मीन में सीख लिया वही सब कुछ है। हाँ, इसमें कुछ भी नहीं करना। मैं एक सीरीज लिखूंगा और आप मीन निकाल जाओगे। ठीक है, चलो पहले लेस देन कर लेते हैं, फिर मोर देन। ये लो, लिखो लेस देन के अंदर जल्दी से आ जाओ। लिखो, एक ये सीरीज दी है, उसमें दिया है लेस देन 10, लिख लो लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, और कहां तक ले गया? लेस देन 50 तक, लेस देन 40 और लेस देन 50। ठीक है जी, एक सीरीज दी है और उसके ऊपर क्या दिया इसने? मार्किंग की है, मार्क्स।
और उसके सामने दे रहा है, उसके सामने देता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये है हमारे पास 5, 17, 31, 41 एंड 49। ये सामने हमारे दे रखा है क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लो, ये एक सीरीज है, बोला फाइंड मीन। ये कौन सी सीरीज है, लेस देन सीरीज, और क्या नाम है इसका, या तो क्यूमुलेटिव। सर इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज क्यों बोलते हैं, मालूम क्यों, इसके सामने जो ये फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, ये इट्स अ सी एफ नॉट एफ, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्या है ये, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सी एफ नहीं है, इट्स अ क्यूमुलेटिव, ये एफ नहीं है, इट्स अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसका नाम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो सर इसमें मीन कैसे निकालेंगे, मैं कहता हूं एक भी स्टेप नहीं बदलेगा, नॉट इवन अ सिंगल स्टेप विल चेंज, सेम यही स्टेप के साथ मीन निकलेंगे। लेकिन सबसे पहला स्टेप जो लिखा जाएगा, जो उसमें ऐड हो जाएगा, वो ये लिखो, कन्वर्ट दिस लेस देन सीरीज इनटू क्लास इंटरवल सीरीज। मैं फिर बोलता हूं, क्लास इंटरवल सीरीज का दूसरा नाम क्या होता है, कॉन्टिन्यूस सीरीज, और क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। 3 नाम है, मैं कोई नाम से बुलाऊं आप घबराना नहीं, तीनों सेम नाम है, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले स्टेप में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट दिस लेस देन सीरीज इनटू क्लास इंटरवल सीरीज। ये लो, लेस देन सीरीज को क्लास इंटरवल सीरीज में पहले चेंज करो, सबसे पहले ये काम करो। ये करना आ गया तो मीन अपने आप आ गया, फिर वो सारे स्टेप हैं, फिर कोई स्टेप में एक भी चेंज नहीं है, एक भी चेंज, नॉट इवन अ सिंगल चेंज, ठीक है। तो पहले इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, क्लास इंटरवल सीरीज में। तो क्या लिखोगे आप, लिखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये लिखा था लेस देन 10, लिखा था ना उसने क्या लिखा था, लेस देन 10, यानी 0 से लेकर 10 तक। फिर क्या लिखा, लेस देन 20, हमने क्या किया 10 से लेकर 20 तक। फिर क्या लिखा, लेस देन 30, 20 से लेकर 30 तक। सर आपने 10-10 का गैप कैसे डाला, ये देखो 10, 20, 30, 40, 50 था ना 10 का गैप, मैंने भी डाल दिया। अब सुनो मेरी बात, ये तो हो गई चेंज, हमारे पास क्या आ गया, क्लास तो हमारे पास आ गई, लेकिन फ्रीक्वेंसी अभी तक नहीं आई। और हमें क्या चाहिए इसके अंदर, फ्रीक्वेंसी। आ जाओ, अब है बड़ी बात फ्रीक्वेंसी निकालने की, लिखो एफ, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ये सी एफ है, हमें क्या निकालना है, एफ। तो सुनो, जब कभी भी लेस देन सीरीज दी होगी तो उसके सामने एक ही फंडा काम करेगा, 2-1। कौन सा फंडा काम करेगा, 2-1। जो पहला आइटम होता है ना लेस देन सीरीज में, इट रिमेन सेम, 5 रिमेन सेम, पहला वाला लेस देन के अंदर जो पहला 5 है ना यहाँ, वो रिमेन सेम रहेगा और फंडा काम करेगा 2-1। ये कौन सा है, सेकंड आइटम, 2-1, 2-1, 2-1 और फिर 2-1 बन गई। दिस इज द फ्रीक्वेंसी। लेस देन सीरीज को कन्वर्ट कर दिया एक नॉर्मल क्लास इंटरवल सीरीज के अंदर। कैसे किया, फिर से एक बार कर लो, फिर से एक और लिख लेना, 2 ही स्टेप हैं, ये देखो, फिर से एक बार कर लेते हैं, फिर से एक बार, ये लो, फिर समझा देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। ये लो, ये हमारे पास सीरीज थी, ये लो, ये सीरीज थी, ठीक है। ये लेस देन सीरीज थी, इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, क्लास इंटरवल सीरीज के अंदर। ये तो समझ में आ गया क्या लिखा मैंने, क्लास। अब फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट करनी है, जो पहला आइटम है ना वो रिमेन रहेगा सेम लेस देन के अंदर, 5 का 5, और फॉर्मूला लगता है 2-1। क्या फॉर्मूला लगता है, दूसरे नंबर में से पहला नंबर माइनस करना है हमेशा, ठीक है। तो नंबर दूसरा ये ना, और पहला क्या है, तो 17 में से 5 माइनस किया, क्या आया, 2-1 चलेगा हमेशा। अब ये पहला बन गया, दूसरा कौन सा है, 31 में 17 माइनस करो, 31 में से आप
17 माइनस टू कितना आ गया, और 41 में से 31 माइनस करो कितना आ गया, और करते चले जाओ कितना आया, इसका टोटल मारोगे ना 49 आएगा हमेशा, चेक करके देख लो। 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 8 19, और ये 49, ये टोटल हमेशा मिलेगा इसके लास्ट नंबर से। ये भी इसकी चेकिंग करने का तरीका है। इसका टोटल 49 आ रहा है, उसका लास्ट नंबर 49 है, हमेशा ऐसा होगा। ये लेस देन को कन्वर्ट करने का मेथड है। सर दिमाग में इतनी सारी बातें कैसे रखेंगे, अरे एक ही बात रखनी है यार, पहला सेम रहेगा और 2 - 1 का फॉर्मूला चलेगा, और कुछ नहीं रखनी। ये टोटल रन छोड़ दो आप, है ना, तो प्रैक्टिस करोगे अपने हो जाएगा। सो लेस देन सीरीज को नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए आपको दिमाग में एक ही बात रखनी है, क्या, पहला सेम रहेगा और दूसरा 2 - 1 का फंडा चलेगा। सर मोर देन को कन्वर्ट करने के लिए 1 - 2 का फंडा चलेगा, और लास्ट वाला सेम रहेगा। इसमें पहला सेम है, उसमें लास्ट सेम रहेगा, देख लेना, भी करूंगा आपके सामने। इसमें 2 - 1 का फंडा है, उसमें 1 - 2 का फंडा चलेगा। बहुत सिंपल है। कौन सा फंडा चल रहा है मालूम है, ये 2 - 1। कौन सा चल रहा है, 2 - 1। कौन सा 2 - 1, कौन सा 2 - 1। हर दूसरे नंबर में से पहला नंबर माइनस हो रहा है, और कुछ भी नहीं हो रहा। आई बात समझ, तो हो गई क्लियर। अब इसके बाद मैं नहीं करवाऊंगा, बन गई नॉर्मल सीरीज। अब क्या निकालना है, अब आप निकाल के दिखाओ जल्दी से, अभी निकालो है। मीन आ भी गया, तो तू ऐसे मुझे भगवान देते जैसे बोल नहीं सकते, मीन आ गया, गलत हट गया मेरा। निकालो मीन जल्दी से, फटाफट निकालो। हाँ निकालो मीन। ये कोमल ने निकालना नहीं, ऐसे देख के बोल रही है। नहीं ना, सर मेरा तो 1,185 divided by 49 आ रहा है। क्या रहा, 1,185 divided by 49। 24.18 गलत आ रहा है, मीन गलत आ रहा है। 1257 divided by 49। 1257 डिवाइड बाय 25.65, ये भी गलत आ रहा है, गलत आ रहा है। आपका क्या है मीन, 25 पॉइंट ना, ये भी गलत आ रहा है, गलत आ रहा है। कैसे कर रहे हैं आप लोग, एक पहले ये अंदर रख, अंदर रख। सर कैलकुलेशन भी तो करनी है। तब आप पेपर में कैसे करेंगे, पेपर में कैसे करेंगे। फर्स्ट टाइम। अच्छा चल कर ले। ये देखो इधर सुनो, ओए बस बस सुनो। सबसे पहला स्टेप क्या है, फाइंड। वो देखो पहला स्टेप क्या है, फाइंड एक्स, निकालो। क्या आया एक्स, जल्दी बोलो, मुझे बोलो आप, क्या आया, 5 फिर 15 25 45। बोलना नहीं आता है, क्यों बोल रहे हैं? हाँ हिंदी में बोलना है। 5 15 25 35 45 आ गया एक्स। अच्छा ये हो गया पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, एज्यूम मीन, मान ले 25 कर लिया। ए कितना ले लिया, और डी क्या होता है, चलो निकालो फटाफट। ये देखो एक्स कितना है 5, ये आया -20, ये कितना आया -10, 0 10 आ गया। ये भी स्टेप हो गया, ये भी स्टेप हो गया। अब क्या है, फाइंड डी डैश, और वो का फॉर्मूला क्या है, वो का फॉर्मूला है d/c। ओके आ जाओ, ये रहा, ये आ गया हमारे पास d, और c हमारे पास क्या है 10, तो ये कितना है -2 -1 0 और 1 2। उसके बाद क्या करेंगे, आ जाओ फिर क्या करेंगे, मजा मांगे। उसके बाद FD डैश निकालेंगे। क्या निकालेंगे, FD डैश। आई जी आओ फटाफट जरा देखे तो, ये रहा F और ये रहा D डैश। -10, ये हो गया -12, ये हो गया 0 10 और ये 16 लो। और उसके बाद सम ऑफ FD डैश, ये है माइनस में 22 और प्लस में 26, तो कितना बच गया, सर 25.1। तो कंफ्यूज कर दिए हो। ये माइनस का 22 और प्लस का 26, तो 26 में 22 दिया, कितना बचा है, लो कितना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही आंसर आया आप। ये देखो आ गया 4। उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, ए हमारे पास क्या था 25, FD डैश कितना आया 4, F कितना है 49 और ये कितना है 10। आ जाओ 4 डिवाइड बाय 49,
यह है 0.081, 25 प्लस 0.081 मल्टीप्लाइड बाय 10, इसको 10 से ये आ गया 25.86, 25.81 आ रहा है। यही आ रहा है बिल्कुल ठीक है। मेरा। अब समझे मेरी बात? इधर देखो गौर से, मेरी बात सुनो गौर से, मेरी बात समझो गौर से। समझने वाली बात क्या है, वो ये हमने कुछ भी नया नहीं किया। जो नया पार्ट था, जो इसमें न्यू पार्ट था, वो सिर्फ इतना था, ये वाला एक यहां तक। मालूम है कहां तक? जब हमने इसको चेंज किया यहां तक, बस। और कुछ नया पार्ट नहीं था। मैं सच कह रहा हूं, आप अगर इसको फॉलो करके पढ़ोगे ना, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, जिंदगी बहुत आसान हो जाती है अगर आप एक पेज पे सारी बातें लिख लेते हो। हमने सच्ची में मीन में कुछ सीखा ही नहीं। डिस्क्रीट सीरीज के मेथड को ही लेके हम चल रहे हैं। अगर डिस्क्रीट सीरीज की प्रैक्टिस हो जाए तो किसी भी हालत में मीन निकल सकता है, कहीं पे भी। ये देख लो आप, हमने क्या किया, एक भी चेंज किया फॉर्मूले में? बस सबसे पहला स्टेप क्या ऐड किया? कन्वर्ट दिस लेस देन सीरीज इनटू क्लास इंटरवल सीरीज। अगर लेस देन सीरीज दिया तो क्या किया, उसको पहले कन्वर्ट कर दिया। अब एक क्वेश्चन मोर देन का कर लो ताकि टॉपिक खत्म हो जाए। आ जाओ, एक क्वेश्चन करते हैं मोर देन सीरीज का। आ जाओ, लेस देन को कन्वर्ट करना आप सीख गए ना? बोलो कौन सी दो बातें दिमाग में रखनी है मनीष? मनीष, लेस देन सीरीज को कन्वर्ट करना हो तो कौन सी दो बातें दिमाग में रखनी है? हाँ है? कौन सी दो बातें दिमाग में रखनी है? 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 सर कन्वर्ट करो, फिर दूसरे में से पहला माइनस करो। पहला वाला रिमेन रहेगा सेम, पहला वाला फर्स्ट विल रिमेन सेम, और दूसरा 2 - 1। क्या फंडा चलता है? 2 - 1। ये बस ऐसी है यार। तू पता क्या कर, इसको बेच दे, कुछ पैसे मिलेंगे, और उसकी जगह में तूड़ी खरीद ले। आजा फटाफट जल्दी। तूड़ी मतलब वो भूसा, भूसा जिसके दिमाग में भरा हुआ है, जल्दी दिमागी। ये लो, लिखो। हाँ, 2 लेडीज के पास भैंस है, मोर देन 0। हाँ, वो कह रहा है मेरे पास भैंसे हैं, मैं रख लूंगा। फिर पता नहीं कोई बोला था, कौन है रे? ये तो आर्यन था और तो कोई नहीं था। मोर देन 2। फिर मतलब यहाँ पता है, मेरी आंखें कमजोर हो सकती है पर कान इतने तेज है कि पूछो नहीं। मोर देन 4, मोर देन 6 और मोर देन 8 है। लो सर आप धोखा खा गए। हाँ सर। है? अच्छा कोई भी था। करते कान कमजोर हो गए। हाँ ठीक है, कोई बात। बुढ़ा हो रहा है ना आदमी, बुढ़ा ऐसे होता है। पहले धीरे धीरे आंखें कमजोर होती हैं, फिर कान कमजोर होते हैं, फिर हड्डियां कमजोर होती हैं, फिर इंसान कमजोर हो जाता है, और एक दिन दिल कमजोर हो जाता है। और जिस दिन दिल कमजोर हो जाए, इंसान ऊपर। और कुछ है? कमजोर नहीं है। दिल कमजोर उससे भी दांत नहीं बचेंगे चॉकलेट खाने के, वो कमजोर हो जाएगा। कोई थोड़ी चॉकलेट खाता है। अभी लाइफ साइकिल जो है ना, ये ऑलमोस्ट 60 ईयर्स के अंदर खत्म हो जाती है। किसी किसी को आती है चॉकलेट है ना? लाइफ साइकिल 60 ईयर्स में खत्म हो जाती है ना? अब आपकी जो एज आ रही है वो 45-50 तक आते आते आप ऐसे लटक जाओ। हम तो फिर भी खड़े हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि मैं खड़ा हूं और 8-9 घंटे पढ़ा सकता हूं आज भी बच्चों को, आज भी। लेकिन आप सोचो आज के बच्चों के साथ क्या हो रहा है, और नेक्स्ट जनरेशन क्या हो रही है, सोच के देखो आप। है? आप पढ़ नहीं सकते उतनी देर जितनी मैं पढ़ा सकता हूँ आज की तारीख में भी, अभी तक। क्योंकि हम लोगों ने फिर भी जो खाया ना, वो कम केमिकल था। आप जो खा रहे हो 100% केमिकल खा रहे हो। 100% chemical is going in everything, starting from milk to all pulses, wheat, everything. 100% chemical is going in the body, plus the pollution. आपकी गलती नहीं है कि आप वीक हो, ऐसा हो जाएगा, है ना? सोच के देखो, किसान क्या डाल रहा है खेतों में, बोलो? यूरिया है। हाँ, उसी से फसल हो रही है, वही आप खा रहे हो। और कौन सी खाद है वो? ऑर्गेनिक खाद नहीं है वो, इट्स केमिकल, 100% प्योर केमिकल। वो दूसरा वाला क्या करता है मालूम है? ये देखो, मेरी बात सुनो। इधर देखो, घर में हमारे यहाँ सामने पपीते का पेड़ लगा है। मैं रोज पपीते को जाके देखता हूँ ऐसे, यार ये बड़ा कब होगा, पीला कब होगा, खाने का दिल कर रहा है। लेकिन सुनो, एक मिनट सुनो आप। आज 2 महीने हो गए उस एक पपीते को बड़ा होते होते हैं, लग रहा है 3-4 लग रहे हैं, देखो आप। लेकिन बाहर क्या होता है, वो इतना वेट नहीं कर सकता है फार्मर। वो क्या करता है, जैसे पपीता इतना सा हुआ, उसने इंजेक्शन लिया, चल सूर्य पपीता रेडी, और आपने खा लिया। उसमें ताकत क्या? ऑर्गेनिक तो है नहीं है? उसमें ताकत क्या है? सब वही खा रहे हैं, मैं भी वही खा रहा हूँ, आप भी वही खा रहे हो, है ना?
हम सब वही खा, लेकिन बाहर अफ्रीका में देखो आप, इतनी बीमारी है वहां, हर 10 में से 6 लोगों को एड्स है। हर 10 में से 6 लोग, यानी 60% पीपल आर हैविंग एड्स देयर इन अफ्रीका। फाइन। उसके बाद वहां पता नहीं कैसी कैसी गंदी गंदी बीमारियां चलती हैं जिसमें लोग बच नहीं सकते। वो अभी तक मलेरिया से कितने लोग वहां मर जाते, लेकिन फिर भी वहां के लोगों की एज जो है ना, एवरेज एज, वो हमारे इंडियन से ज्यादा है। मालूम है क्यों? वो लोग अभी भी खेती के अंदर केमिकल यूज नहीं करते और ना ही करने देते हैं किसी को। वहां कर नहीं सकते आप यूरिया का यूज, अलाउड ही नहीं। वहां के खाने को आप 10 दिन के लिए बाहर रख दो, फ्रिज से बाहर। जैसे टोमेटो परचेज किए ना आपने, उसको फ्रिज से बाहर टेबल पे छोड़ दो, वो मुरझाएंगे नहीं, खराब नहीं होंगे। यहां ये काम करके देखना, बिल्कुल फ्रेश टमाटो बाजार से लेके आओ, खरीद के, बाजार से, घर के नहीं, बाजार से, और उसको फ्रिज के बाहर रखो 2 दिन के लिए। तीसरे दिन टमाटर का ऐसा हाल हो जाएगा कि देखने को दिल नहीं करेगा। वहां नहीं खराब होती चीज। दे ऑलवेज ईट ओरिजिनल, वो सब ओरिजिनल खा रहे हैं, ऑर्गेनिक चीज खा रहे हैं वो लोग। एक तो वैसे वो खाते नहीं, वो मसाले मुसले हमारे इंडियंस की तरह, ऊपर से जो खाते हैं वो ऑर्गेनिक है, तो केमिकल्स बॉडी में जाते नहीं है, इसलिए इतनी बीमारियों के बावजूद लोग बच जाते हैं। और हमारे से उनकी एवरेज जो लाइफ है ज्यादा है कंपेयर टू इंडिया। हम लोग तो मार रहे एक दूसरे को, मतलब पूरा मारने पे आ रखे हैं इस टाइम। हम कह रहे हैं कुछ भी हो जाए जिएंगे नहीं। ये लो आगे लिखो नंबर ऑफ स्टूडेंट, मालूम है कितना है? ये लिखो 30, ये है 28, फिर दिया गया 24, फिर 18, फिर 10। ये एक सीरीज है आपके सामने, ये सीरीज है, और ये है मोर देन सीरीज। ठीक है, मोर देन सीरीज। और आपसे बोला गया फाइंड मीन, फिर वही बात, कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, बस एक स्टेप बढ़ जाएगा। क्या? कन्वर्ट दिस मोर देन सीरीज इनटू, बोलो ना कौन सी सीरीज? क्लास इंटरवल, कुछ भी बोल सकते हैं आप, क्लास इंटरवल सीरीज। लो, कन्वर्ट दिस मोर देन सीरीज इनटू क्लास इंटरवल सीरीज। लेस देन सीरीज को कन्वर्ट करने के मैंने बोला था आपको 2 बातें दिमाग में रखनी है। पहली वाली सेम रहेगी और 2-1 का फंडा चलेगा। इसमें देखो आप, पहले तो यहां लिखो क्या आएगा, मोर देन 0 यानी 0 से 2, मोर देन 2 यानी 2 से 4, मोर देन 4 यानी 4 से 6, और मोर देन 6 यानी 6 से 8, और मोर देन 8 का मतलब 8 से 10। पहले तो ये बात नोट करो। जीरो टू 2, इधर देखना, गौर करना पाएंगे इधर। 0 to 2, मोर देन 0 लिखा है ना, तो आगे को जा रहे हैं हम। 0 से 2, सर 2-2 कैसे जा रहे हैं आप? ये लिखा ना 2-2 का क्या है, इसीलिए मोर देन 2 तो 0 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। क्यों ना मोर? सिर्फ 2, ज्यादा नहीं जाना आगे, 2-2 का गैप है। ये पहली बात। दूसरी बात आई फ्रीक्वेंसी की, तो यहां याद रखना, द लास्ट वन विल रिमेन द सेम। यहां पे क्या होता है? द लास्ट वन विल रिमेन द सेम। उसमें क्या था? इसमें लास्ट वन रिमेन द सेम। लास्ट कौन सी है? लिख दिया पहले इसको। अब फंडा चलेगा 1 - 2। क्या फंडा चलेगा इसमें? इसमें फंडा चलता है 1 - 2। ये देखो 1 - 2, इसमें से इसको माइनस करना है, 1 - 2। पहले वाले में दूसरे को माइनस करना है। तो बोलो कितना आया पहला? 2 4, फिर उसके बाद 1 - 2 कितना आया? फिर 1 - 2 कितना आया? 6 8 फिर 1 - 2 कितना आया? 8 बस लास्ट ऑलरेडी है। कितना सिंपल फंडा है ना ये। उसमें 2 - 1, इसमें 1 - 2। उसमें पहले वाला सेम, इसमें लास्ट वाला। अब सुनो इधर, सुनो मेरी बात। अब क्या करना है? मीन कितना आ रहा है? 6.33, एग्जैक्ट आंसर। अब क्या करना है? इसके बाद मीन निकालना है। तो फिर तो कोई चेंज ही नहीं। क्या सबसे पहला स्टेप क्या करोगे? बोलो अब एक्स। उसके बाद सेकंड क्या करोगे? सेकंड स्टेप एज्यूम मीन। थर्ड स्टेप, और फिर फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, छठा स्टेप, और 7वां। बोलो क्या फॉर्मूला, जल्दी बोलो। एक्स वो a plus हाँ। sum of f d dash upon sum of f हाँ। into c। वेरी गुड।
छा गया ये। एक दिखने में गोल है लेकिन पढ़ने में चौरस है। बिल्कुल सही बोल रहा है, बहुत बढ़िया पढ़ रहा है हैं? अच्छा है। खाओ पियो, खूब खाओ और खूब दौड़ो। दौड़ना स्टार्ट कर दिया, हो गया। हमने ये भी खत्म किया। फाइन। अभी भी मीन खत्म नहीं हुआ, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो। कल इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। चलो।